और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नॉमिनेशन से पहले जिस तरीके से उन्होंने पूजा अर्चना की और अब बाबा काल भैरव के दर्शन करने पहुंचेंगे, मेरे सहयोगी तमाम अपडेट्स के साथ आरती पाठक जुड़ गई हैं। आरती का रुख कर लेते हैं। आरती, आप बाबा की नगरी में मौजूद हैं, काशी में मौजूद हैं। यूं तो काशी में होना अपने आप में बहुत खूबसूरत अनुभूति होता है, लेकिन पीएम मोदी को लेकर के इंतजामात जबरदस्त किए गए हैं। पहले तो मैं समझना चाहूंगी कि क्षेत्र की जनता की अगर प्रतिक्रियाएं आपने ली हो, किस तरीके से लोग रिएक्शंस दे रहे हैं। और मां गंगा की पूजा हो चुकी है, बाबा काल भैरव के दर्शन करने अब कुछ ही देर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचने वाले हैं। क्या कुछ तस्वीरें आप देख पा रही हैं? जी प्रीति, मैं आपको बता दूं, आज देश का सबसे बड़ा नामांकन होने जा रहा है। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तकरीबन 11:30 से 12 के बीच में तीसरी बार यहां से संसदीय सीट से वाराणसी से अपना नामांकन दाखिल करेंगे। और सुबह प्रधानमंत्री दशाश्वमेध घाट पहुंचे, जहां उन्होंने गंगा पूजन किया। आज गंगा सप्तमी का दिन है, काफी महत्व होता है आज के दिन का। इसके बाद प्रधानमंत्री मोदी काल भैरव मंदिर पहुंचेंगे, जहां बाबा का आशीर्वाद लेंगे, जिन्हें काशी का कोतवाल भी कहा जाता है। और कहा जाता है जिनके आशीर्वाद के बिना कोई काशी में रह नहीं सकता। उसके बाद मैं आपको बता दूं, प्रधानमंत्री मोदी यहां पर तकरीबन 11:30 के आसपास पहुंचेंगे और यहां पर सारी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। सुरक्षा के काफी इंतजाम है, यहाँ पर लोगों की काफी भीड़ भी मौजूद है। ठीक है आरती, आप अगर बात की जाए जिस तरीके से इस पूरे मामले में प्रस्तावकों को लेकर के नाम का चयन अब हो चुका है, 4 प्रस्तावक, किस तरीके का संदेश देने की कोशिश की गई है इन प्रस्तावकों के जरिए बीजेपी के द्वारा? जी की प्रीति, 4 प्रस्तावक बनाए गए हैं। इनमें राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा का मुहूर्त निकालने वाले गणेश्वर शास्त्री हैं, बैजनाथ पटेल हैं, लालचंद कुशवाहा, संजय सोनकर का नाम है। और जैसा कि हमेशा पीएम मोदी कहते हैं, सबका साथ सबका विकास, और इसमें भी कहीं ना कहीं उसी की झलक साफ साफ दिखाई देती है। जी ठीक है, जिस तरीके से आरती बता रही हैं कि सबका साथ सबका विकास, एक संदेश लगातार बीजेपी की तरफ से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से ये देने की कोशिश की जाती है। प्रस्तावकों के जरिए भी यही प्रयास किया गया है। आप कलेक्ट्रेट में मौजूद हैं आरती, सुरक्षा के खास इंतजामात होंगे। मैं चाहूंगी अपने कैमरामैन के जरिए कुछ तस्वीरें हम तक पहुंचाएं, हम देखें समझें कि किस तरीके से लोग यहाँ पहुंच रहे हैं। और कहा जा रहा है कि आज तो ये बेहद ग्रैंड रहने वाला है नामांकन, दिग्गज पहुंचेंगे। कौन कौन से दिग्गज रहेंगे ये भी साथ साथ हमें बताएं। जी प्रीति, मैं आपको बता दूं, प्रधानमंत्री मोदी जब यहां पर नामांकन दाखिल करने पहुंचेंगे तो उनके साथ बीजेपी शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्री मौजूद होंगे। साथ ही एनडीए घटक दल के कुछ नेता भी उनके साथ यहां पर मौजूद रहेंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ होंगे, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह होंगे, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह होंगे। और मैं आपको दिखाती हूँ यहाँ पर किस तरह का माहौल है इस वक्त। मैं कैमरामैन को बोलूंगी आपको दिखाए। देखिए, ये वही एरिया है, कचहरी कोर्ट इसे कहते हैं, इस चौक को। और यहाँ पर अब से कुछ देर बाद तकरीबन 11:30 बजे पीएम मोदी पहुंचेंगे। देखिए, बड़ी खूबसूरत तस्वीरें आरती आप पहुंचा रही हैं और बहुत रंग बिरंगा मंजर भी दिख रहा है। मुझे दिख रहा है एक व्यक्ति वहां पर कुछ अलग वेशभूषा में है। कैमरामैन से कहिए जरा, हमारे दर्शक इन तस्वीरों को देखना चाहेंगे। जी प्रीति, ये यहाँ पर हनुमान का वेशभूषा धारण करके पहुंचे। और मैं आपको बता दूं कि ये हर बार अपने आप को पीएम मोदी का बहुत बड़ा भक्त कहते हैं। मेरठ की रैली में भी हमारी इनसे मुलाकात हुई थी। और जहां जहां पीएम मोदी जाते हैं वहां ये हनुमान जी का वेशभूषा धारण करके वहां पर पहुंच जाते हैं। अपने आप को नरेंद्र मोदी का बहुत बड़ा भक्त बताते हैं। और इसके साथ ही आप देख सकते हैं किस तरह यहाँ पर सुरक्षा के भी काफी इंतजाम किए गए हैं। भारी संख्या में पुलिस बल यहाँ पर मौजूद है, क्योंकि जाहिर सी बात है पीएम मोदी का नामांकन होने जा रहा है। देश के प्रधानमंत्री हैं, जिसको लेकर सुरक्षा यहाँ पर व्यवस्था पूरी तरह से कर ली गई है। तो भारत एक्सप्रेस आपको पल पल की अपडेट दे रहा है। लगातार मेरे सहयोगी आरती भी आपको देखिए तमाम तस्वीरें दिखा रही हैं। और ये जो तस्वीर है ये कलेक्ट्रेट के दफ्तर के बाहर की है, जहां बड़ी संख्या में लोगों का पहुंचना शुरू हो चुका है। आपको टीवी स्क्रीन पर कुछ तस्वीरें दिखा रहे हैं। एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब दशाश्वमेध घाट पहुंचे पूजन करने के लिए, मां गंगा की पूजा अर्चना की, पुजारियों की मौजूदगी में मंत्रोच्चार के बीच मां गंगा की पूजा अर्चना की गई। वहीं दूसरी तस्वीर में मेरी सहयोगी आरती आप देख रहे हैं, सुन लेते हैं जरा इस बातचीत को। विश्वनाथ की नगरी है, यहाँ से जो भी आशीर्वाद लेके जाते हैं पूरे विश्व में डंके की चोट पे यहाँ भारत का नाम सर्वोच्च स्थान पर रहते हैं और अव्वल में रहते हैं। यहाँ से आशीर्वाद लेके गरीबों का कार्य करते हैं। और आज हमारे देश में जो वो स्वच्छ रहा करते थे, माँ बहन बाहर में जाके शौच करते थे, कोई नेता को ध्यान नहीं रहता था, क्योंकि नेता जो है अमीर घर में जन्म लेते हैं, लेकिन यह गरीब घर में जन्म लिए हुए। गरीबी क्या चीज होता है, क्या क्या वो सुविधा है गरीबों के लिए। पहला तो ये किए, पहले शौचालय तब देवालय,
और शौचालय बनवा के घर घर पहुंच गए। उसके बाद इन्होंने गैस उज्ज्वला योजना लाकर देखे माँ बहन जो है जलावन जला के आंख जो है धुएं में पका करते थे और बीमारी से पीड़ित होते थे। और गैस लाकर उज्ज्वला योजना लाकर उस धुआं से निजात दिला दिए। उसके बाद छक्का लगाए, उसके बाद आयुष्मान कार्ड ला दिए। ये तीनों जो है तीन ब्रह्मा विष्णु महेश जिसको कहते हैं, पहले शौचालय तब देवालय, और कोई नेता को नहीं दिखाई देता था। जब ये हो गया माँ बहन जो है धुएं में पका करते थे तब उज्ज्वला योजना लाए। उसके बाद जब ये छक्का लगाए, देखे गरीब आदमी जो है बीमारी से पीड़ित हो जाते हैं तो उनको पैसे नहीं हो पाते थे, लेकिन आयुष्मान कार्ड लाकर पूरे भारत को पूरे विश्व में दिखा दिए जो गरीब की सेवा कैसे किया जाता है। और आज वह दिखने लगा है, पूरे विश्व के नेता इनसे आदर्श मानते हैं और इनको जो है हर समय पूजे जाते हैं पूरे विश्व में। हमारे साथ जो मौजूद हैं वो अपने आप को पीएम मोदी का भक्त बताते हैं। जैसे भगवान राम के भक्त है हनुमान जी, उसी तरह वेशभूषा में आकर बता रहे हैं कि पीएम मोदी ने देश के लिए कितना कुछ किया है, कितना विकास किया है, कितनी योजनाएं सामने लाए हैं। और जब हमने काशी के लोगों से भी बात करी तो उनका यही कहना था प्रीति कि यहाँ पर बहुत विकास हुआ है और यहाँ की जनता पिछले 10 सालों में प्रधान मोदी के कार्यकाल में जितना विकास हुआ है उससे काफी खुश है। ठीक है आरती, अगर बात की जाए आज के नामांकन की तो काल भैरव के दर्शन के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का यूं तो कोई रोड शो का कार्यक्रम नहीं है, लेकिन कलेक्ट्रेट तक पहुंचने के लिए 11 किलोमीटर का एक स्ट्रेच है जिसे उन्हें पूरा कवर करते हुए पहुंचेंगे। यानी ये जो रूट भी रहेगा, यहां पर भी बीजेपी की हर संभव कोशिश कि ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और कुछ नहीं तो आई कांटेक्ट तो हो ही। ये भी जो समय है और हालांकि शेड्यूल है 11:40 का, लेकिन कहा जा रहा है कि बीजेपी ने इन स्ट्रेच पर भी तैयारियां की हैं। कौन कौन से पॉइंट्स है जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत करते हुए वो कलेक्ट्रेट तक पहुंचेंगे? जी प्रीति, मैं आपको बता दूं जो पूरा रास्ता है, पूरे रास्ते पर ही इस तरह की तैयारियां की गई हैं जिसमें आप देख सकते हैं भगवा रंग है, गुब्बारे हैं और सुरक्षा के भी काफी इंतजाम है, क्योंकि पीएम मोदी कितने लोकप्रिय नेता हैं, उनको देखने के लिए लोगों की भारी भीड़ जुटती है। और सभी लोगों का अभिवादन स्वीकार करते हुए रास्ते भर पीएम मोदी लोगों से मिलेंगे, उनका अभिवादन स्वीकार करते हुए यहाँ कार्यालय पहुंचेंगे। तकरीबन 11:30 से 12 के बीच का समय निकाला गया है जिस वक्त पीएम मोदी यहाँ से अपना नामांकन दाखिल करेंगे। ठीक है, लगातार मेरी सहयोगी आरती देखिए आपको तमाम तस्वीरें भी पहुंचा रही हैं, बता रही हैं कि किस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नामांकन बेहद ग्रैंड बनाने की कोशिश की गई है। प्रतिक्रियाएं भी आ रही हैं, जरा वो भी सुन लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर मुझे लगता है कि अभी इस प्रतिक्रिया के लिए हमें थोड़ा सा इंतजार करना होगा। लगातार अपडेट्स भी हम आप तक पहुंचा रहे हैं। आपको बता दें कि तकरीबन 11 किलोमीटर का लंबा स्ट्रेच रहेगा। 80 घाट के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी काल भैरव के दर्शन के लिए अब से कुछ ही देर में पहुंचने वाले हैं, लेकिन इसके बाद जो रूट मैप रहेगा ग्राफिक्स के जरिए ये भी आपको दिखा देते हैं, बता देते हैं कि कौन सा रूट रहने वाला है जिससे होकर के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कलेक्ट्रेट तक पहुंचेंगे और नॉमिनेशन दाखिल करेंगे। तो देखिए, जिला मुख्यालय पर पहुंचने से पहले 80 घाट जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे, काल भैरव मंदिर इसके बाद अगला पड़ाव है, फिर मैदागिन से होते हुए जो रूट है ये हम आपको बता रहे हैं, लहुरा बीर होते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चौका घाट से गुजरेंगे, पुलिस लाइन चौराहा होते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गोलघर चौराहा और फिर जिला मुख्यालय पहुंचकर अपना नॉमिनेशन दाखिल करेंगे।